कर्म को भी लोग ना गलत तरीके से लेते हैं। उस आदमी ने मुझे हर्ट किया, उसने बुरा कर्म किया, तो उसको भी तो दुख मिलना चाहिए ना। कर्म ऐसे काम नहीं करता, यूनिवर्स के अपने लॉज है। देखो ना, आपने भी एक बात बोली कि पुराने कर्मा है, उससे जो तुमको जिंदगी मिली है वही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वही काम होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, दैट इज, मैंने अभी कर्मा क्लियर किया ना। पुनर्जन्म होता है क्या, और आपने कभी इसको फील किया? जब आप साधना करते हो, धीरे धीरे आपकी थर्ड आई पूर्व जन्म की ना आभास देने लगती है। आपने देखा ऐसा? हाँ, मैंने ऐसा देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में। टैरो कार्ड क्या है, पहले तो ये बताओ, सिंप्लीफाइड कर दो। टैरो रीडिंग बहुत डिवाइन टूल है, इसको हल्के में लेने का या मजाक में लेने का चीज नहीं है। आप श्योर हो इसमें? सबकॉन्शियस माइंड का पावर अगर जानना है, रात को जब हम सोते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। इट इज नॉट सम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर किसी के अंदर, हर किसी के पास है। यू जस्ट नीड टू नो कि उसको एक्सेस कैसे करना है। तो पास्ट लाइफ को जैसे याद करके आज करंट लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। परम सत्य एक ही है, मृत्यु। इसके अलावा सब कुछ चेंज हो सकता है। विपाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। बिजनेस के पीछे सपने होते हैं सबके, एक फाउंडर होता है, उसके पीछे कोई बनाता है। आज के पॉडकास्ट में पहली बार करने जा रहा हूँ ये पॉडकास्ट, पहली चीज़ तो, और मैं ना इसको डिटेल में समझ लूँगा आपसे आज, ताकि मैं खुद भी सीख के और कुछ भी कुछ कर सकूँ लाइफ में। टैरो कार्ड रीडिंग, मैं एक मिनट, मैं 3 चीज़ों पे बिलीव करता हूँ विपाक्षी जी, मैं आपको बात बता देता हूँ। 3 चीज़ क्या होती है? पहला होता है कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध, और तीसरा होता है प्रभु की कृपा। कर्म जो है, अगर काम करोगे तो पैसे वैसे कमाने के लिए काम कर सकते हो, कि भाई कि कुछ काम करूँगा तो मेरे को पैसा अर्जन होगा, इसीलिए करता है आदमी काम। दूसरा है प्रारब्ध, आप काम नहीं भी करोगे, जो भी आपके लिखा होगा पूरा प्रारब्ध, करोगे नहीं करोगे सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर होना होगा तो। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, शिशुपाल जी की भी कहानी है कि 100 गालियाँ देंगे भगवान को तभी कुछ नहीं होगा, 101वीं गाली पे उनको मार दिया जाएगा। तो जो प्रारब्ध में था वो इस जन्म में मिला है। और तीसरा है भगवान प्रभु की कृपा, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है पुराने जन्म में, इस जन्म में, या फिर आप पे प्रभु की कृपा बरस गई, तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे अलग से। तो मैं तो इन तीन ही चीज़ों बिलीव करता हूँ। आजकल क्या आ गया है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फोनोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज हम इस पॉडकास्ट में टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानेंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। आपने अपनी थ्रू आउट लाइफ जर्नी में इस चीज़ को देखा है, बहुत लोगों की हेल्प भी करी होगी। तो आज अपन जानेंगे कि आपने ये टैरो कार्ड रीडिंग कहाँ से सीखी, क्या आपको कैसा लगा, कब लगा कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग में आना चाहिए था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में मैम। तो शुरुआत करते हैं, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी शुरुआत में ही, तो आप बताइए कि आप इस फील्ड में आए कैसे पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग के बारे में जो मिथ्स है, भ्रम है, या क्या सच्चाई है इसमें, ये सब लोगों के सामने आए ना। आई वांट टू गिव इट टू द पब्लिक एंड आवर व्यूअर्स। मेरे बारे में बताने से पहले आपने मुझे अभी 3 चीज़ें बताई कि आप बिलीव करते हो 3 चीज़ों में, कर्म पे, प्रारब्ध पे एंड प्रभु की कृपा पे, राइट? बट यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? 2 किसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके गेहूँ उगाते हैं। एक मौसम ऐसा आया कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़, मतलब पूरा खेत डुबा ले गया। ये मैं प्रारब्ध की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब दोनों बहुत हताश हो गए, वापस आ गए घर। एक जो किसान है, उसने हाय तौबा मचा दिया, क्या करेंगे? परिवार है, पालना है, त्योहार है आगे, वो लोगों को, अपनी बीवी को सामान दिलवाना है, बच्चों को सामान दिलवाना है, राइट? वो परेशान हो जाते हैं, और इतना परेशान हो जाते हैं कि फैमिली में, परिवार में जो लोग हैं उनसे भी वो कटे-कटे हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन काइंड ऑफ हो जाता है। अब दूसरा जो किसान था, वो भी घर आता है बहुत हताश, पर वो अपने परिवार पे अपना गुस्सा नहीं निकालते। उसने अपनी वाइफ को बोला कि चलो खाना लगाओ, बच्चों को भी साथ में बिठा के खाना खिलाया, खाना खाए। अब वो सोचने लगे कि अब क्या करेंगे? पूरा साल तो खराब हो गया, खेत तो डूब गए, पूरा परिवार पालना है, त्योहार है, सब कुछ करना है, क्या करें? तो सोचते-सोचते वो सोचते हैं कि चलो कल जाके ना पता करता हूँ, इतने सारे फार्मर्स जो है, उनका खेत खराब हो गया, कुछ तो गवर्नमेंट ने सीन निकाला होगा ना, पता करते हैं कल जाके। वो जाते हैं, जाके पता चलता है कि हाँ, गवर्नमेंट मुआवज़ा दे रहे हैं, और अगले साल जो बीज बोना है ना, वो बीज भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा, अप्लाई करना पड़ेगा।
वो जाके अप्लाई करता है, घर वापस आ जाता है, जो मुआवज़ा लेता है। पूरा साल कुछ नहीं करता, त्योहार भी मनाता है, घर परिवार भी चलता है, जो मुआवज़ा मिल गया था, और अगले साल बीज बोने के टाइम पे बीज ले आते हैं और बीज बो देते हैं। अब जब ये साल खत्म होगा, जो पहला वाला फार्मर था, वो क्या बोलेगा, इतनी किस्मत खराब थी, पूरा साल ही खराब था, बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, जो जिंदगी भर की कमाई थी सब खत्म। दूसरा वाला फार्मर क्या बोलेगा, थैंक गॉड, खराब हुआ लेकिन गवर्नमेंट से ना सहायता मिल गया, वो कुछ नहीं करना पड़ा, पूरा साल अच्छा चला गया। अब इन दोनों केसेस में डेस्टिनी का रोल कहाँ पे है? डेस्टिनी तो सेम था, सिचुएशन भी सेम थी, लेकिन आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका डेस्टिनी क्या है। परम सत्य एक ही है, मृत्यु, उसके अलावा सब कुछ चेंज हो सकता है। कर्म को भी लोग ना गलत तरीके से लेते हैं। बहुत लोग आके मुझे पूछते हैं कि मैंने उस आदमी ने मुझे हर्ट किया, उसने बुरा कर्म किया, तो उसको भी तो दुख मिलना चाहिए ना। कर्म ऐसे काम नहीं करता, यूनिवर्स के अपने लॉज है। आपको दुख हुआ, आपके आत्मा तक वो नेगेटिव इमोशन पहुंची, इसीलिए आपको दुख हुआ। इसीलिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट नेगेटिव इमोशंस यू आर कैरिंग इन योर लाइफ। आप क्या नेगेटिव इमोशन कैरी कर रहे हो? उस इंसान ने, व्यक्ति ने जो आपको बुरा किया, उसका नेगेटिव इमोशन हर्ट है ही नहीं। या तो उसने जेलसी में किया, या गुस्से में किया, या रिवेंज में किया। जो द नेगेटिव इमोशन दे आर कैरिंग इज दिस। तो ऐसा मत सोचो कि उसको दुख मिलेगा। दुख इज नॉट द इमोशन दैट पर्सन इज कैरिंग, वो उसका कर्मा है ही नहीं। कर्मा के बेसिस में जो रिजल्ट मिलता है, इट इज वेरी वेरी ट्रू, बट दैट डिपेंड्स ऑन क्या नेगेटिव इमोशंस आप अपने आत्मा तक पहुंचा रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि खुद को माफ करो, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करो, और दूसरों के साथ बुरा मत करो। दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि दूसरों के साथ बुरा करना तो बुरा कर्म है, खुद के साथ बुरा करना बुरा कर्म नहीं है क्या? बिल्कुल है। 100% खुद को प्यार करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई आपको बुरा कर रहा है इसीलिए उसके साथ बुरा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसको अपने कर्म के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने कर्म के हिसाब से। ये जो आप दुख को ले रहे हो ना, अपने आत्मा तक पहुंचा रहे हो, ये आपका बुरा कर्म है, आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। पाप पुण्य के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, आप ये कह रहे हो। पाप पुण्य तो है ही नहीं। हाउ यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो अपने आप को, उसी तरीके, क्योंकि आपके डिसीशंस, आपके हैबिट्स, आपकी हर एक चीज, इस पे इमोशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। इमोशंस इंसान को कंट्रोल करता है। खुश होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, जिस दिन घर से परेशान हो गया होगे, एक लाल बत्ती भी हो गया ना, तब भी इरिटेशन होगा। इमोशन इंसान को रेगुलेट करता है। तो अगर आपने एक नेगेटिव इमोशन अपने अंदर पाल के रखा है, ठीक है, दो इमोशन हो गए, एक तो खुद दुख में आ गए कि हर्ट हुआ, उस इंसान ने मुझे हर्ट किया, अब उस इंसान के लिए आप बुरा सोच रहे हो, वो दूसरा इमोशन आप कैरी कर रहे हो। तो ये अपने आप को ट्रेन कर रहे हो ना। एक मजेदार स्टोरी सुनाओ। हाँ, सुनाइए। एक ना आदमी था, वो ना डॉग्स पालते थे, और डॉग्स की रेस कराते हैं, ठीक है। डॉग्स की रेस कराते हुए वो ना ऐसे बिडिंग करते हैं कि कौन सा डॉग आज जीतेगा। बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, जैसे रेस देखने के लिए, और वो आदमी जो बोलता है, अब इंसान होता तो बोल भी देता, अरे भाई तू जीत जा, तू हार जा। अब डॉग्स को तो ये ट्रेनिंग दे नहीं सकते। अब ये आदमी जो डॉग को बोलता है ना ये जीतेगा, वो जीत जाता है। सब लोग परेशान कि ऐसे कैसे हो जाता है कि ये जिसको बोलता है वही जीत जाता है। एंड उसके बाद ना एक ओल्ड आदमी, मतलब एक ओल्ड मैन आया। उन्होंने उसको पूछा कि आज तुम फाइनली बता ही दो कि राज क्या है, कैसे पता चल जाता है कि कौन सा कुत्ता जीतने वाला है। तो वो हंसता है, हंस के बोलता है, जिस कुत्ते को मैं हराना चाहता हूँ ना, उसको मैं एक हफ्ते पहले खाना देना बंद कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। यही चीज हमारे साथ भी है। द इमोशन वी फीड अस, दैट विंस। इमोशंस ही चलाते हैं, मतलब एक्चुअली, मतलब मैं भी यही मानता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि अगर आदमी में है क्या, इमोशंस ही तो है। हंसना, खेलना, कूदना, गाना, फिरना, मतलब जो व्हाटएवर, ये चीज सब इमोशंस ही नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, इंसान के लाइफ में 3 ही वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा और कोई रीजन ही नहीं है। क्या 3 चीजें हैं? योर पास्ट लाइफ कर्मास, जिसके बेसिस में आपका ये जन्म हुआ है। अगर आपका कोई कर्मा नहीं होता, आप एनलाइटन बीइंग हो चुके होते। ह्यूमन बीइंग हो ना तो कर्मा है। आप श्योर हो इसमें? ह्यूमन बीइंग अगर आयो, अर्थ इज अ वेरी डिफिकल्ट। आप मुझे बताओ, भगवान कृष्ण जब उन्होंने राम का अवतार लिया था, अपना कर्म बैलेंस करने के लिए उनको कृष्ण अवतार लेना पड़ा। ही डाइड विद दैट तीर। कर्मा बैलेंस करना पड़ा उनको। तो भगवान थे, हम तो फिर भी इंसान है। तो कर्म है तो उसको क्लियर करने तो आना ही पड़ेगा। दूसरा, जो कुंडली बनती है,
आपने कभी सोचा है उसी स्पेसिफिक टाइम पे आपका जन्म क्यों हुआ है? उसी स्पेसिफिक फैमिली में आपका जन्म क्यों हुआ है? These are all decided by your past life karmas. These are all decided by what अधूरा चीजें you have to learn जो नहीं सीखा है. एक छोटी-सी बात करते विपक्षी जी यहाँ पे, मतलब थोड़ा-सी बुरा लगे तो माफ़ कर देना, और आपको भी बुरा लगे तो माफ़ कर देना ऑडियंस। होता क्या है, देखो ना, आपने भी एक बात बोली कि पुराने कर्मा हैं, तो उसकी वज़ह से ये हो रहा है। तो आजकल लोगों ने क्या बना दिया है कि आज के जन्म में तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे थे, जिसकी वज़ह से तुम्हारी ये ज़िंदगी चल रही है। तो तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे को, नहीं, क्यों, that is जो मैंने अभी लोग बोल कर्मा रहे हैं, क्लियर किया ना. जो लोग बोल रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं कि जो तुमने पास्ट कर्म किए हैं, उससे जो तुमको ज़िंदगी मिली है, वो वही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वही काम होगा। नहीं. और आज क्या बोल रहे हैं कि भैया कि अगला जन्म सुधारना है, तो आज ये सारे काम करो, जो भी दान दक्षिणा पुण्य No, जमाला धीम 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 धीम, वो absolutely सब wrong. करो। तो आदमी पहले के चक्कर में ही फंसा हुआ है, आज के चक्कर में फंसा हुआ है, जी नहीं रहा। Absolutely wrong. मैं हमेशा तो यही कहती हूँ. मैं टैरो में भी बोलती हूँ कि प्रेडिक्शन फ्यूचर का मत सोचो. एक्शन सही कर लिया ना, फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा. हमारी गीता भी यही कहती है. आज पे जियो, मोमेंट पे जियो. बट फिर लेकिन पुराने इसका कर्मा का क्या मतलब हुआ, आपने अगर यार बात बोली तो? पास्ट लाइफ कर्मा अगर आप अवेयर नहीं थे, इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? हाउ योर पास्ट लाइफ कर्मास बिल्ड योर करंट लाइफ. ठीक है? मैंने क्या बोला, अर्थ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टीचर. अगर आप कुछ सीखने आए हो, नहीं सीखा है, वापस भेज देंगे, जाओ सीख के आओ. सीखना तो पड़ेगा. बिकॉज़ हम इस बॉडी में है ना, हमको लगता है जन्म से मृत्यु तक इतनी लंबी जर्नी है. और सोचो सोल की जर्नी कितनी लंबी है. अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करोगे कि सोल की जर्नी होती भी है? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी अलग-अलग नहीं है. विज्ञान क्या डिस्कवर कर रहा है? साइंस व्हाट इज़ साइंस डिस्कवरिंग? यही तो डिस्कवर करना है कि डिस्कवर आदमी की ये कर खोज रहे हैं जो कैसे। ऑलरेडी ब्रह्मांड में एग्ज़िस्ट करता है. कोई दूसरे यूनिवर्स से लाके चीज़ तो रख नहीं रहे. नहीं, अब साइंस क्या कहता है? कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी द फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड, कैन बी शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड. यही कहता है। यही कहते हैं. सोल क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति एनर्जी है, डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता. हुँ, एंड जब हम क्लस्टर ऑफ एटम्स मिलते हैं तो एक स्टार बनता है एंड डिफरेंट पार्टिकल्स बनता है, राइट? सो एवरीथिंग विल हैव एन एनर्जी. ऊर्जा तो होगी. तो आप दूसरा बर्थ जब लोगे, ये जो ऊर्जा है आपकी आत्मा का ऊर्जा, कहीं तो जाएगा. जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक हो जाएगा, अपन इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, और आज की इस पॉडकास्ट को थोड़ा-सा भी मोल्ड करते हैं, अपन लेके चलते हैं टैरो कार्ड पे, या एब्सोल्युटली. ठीक है? तो टैरो कार्ड क्या है, पहले तो ये बताओ, सिम्प्लीफाइड कर दो, क्या होता है टैरो कार्ड्स? सो आपने कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपने पूछा था कि मुझे टैरो कार्ड में इंटरेस्ट कैसे आया. सो माय मदर इज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी. ठीक है? एंड शी इज अ प्रोफेसर एज वेल. सो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एक, जहाँ पे मैं हूँ असम में, तो एक अघोरी बाबा आए थे. एंड उन्होंने, जैसे माएँ होती है ना, बच्चों का कुंडली दिखा देते हैं, भविष्य कैसा होगा पता कर लेते हैं, ये शी टूक मी अलोंग विद देम. तो अघोरी बाबा ने बहुत सीरियस, ही इज़ वेरी मतलब फिरोशियस लुकिंग पर्सन. उन्होंने ऐसे बैठे हुए थे अपने स्थान पे और बोला ये बहुत बड़ी टीचर बनेगी, ये बोला था. आई वाज़ लाइक मुझे टीचर वीचर नहीं बनना, बिकॉज़ माय मॉम इज़ ऑलरेडी अ प्रोफेसर. इतनी स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनना है. यंग किड. देन आई फॉरगॉट अबाउट इट. And then I did my studies and I went to Kolkata to do my job and stuff. मैं corporate में थी. Then my mother said कि जब तुम कोलकाता में हो ना, वहाँ पे गुरु दीक्षा मिलती है और गुरु दीक्षा लेने से ना लोगों की ज़िंदगी सुधर जाती है. So just to take her, like उनकी बात मानने के लिए मैंने वो किया. अब देखो हाउ कैसे करके मेरे सोल ने अभी वो वाला चीज़, ये ऐसे ही पेरेंट्स दिए जो मुझे स्पिरिचुअलिटी तक ढकेले, कनेक्टिंग टू माय पास्ट लाइव्स, राइट? सो उन्होंने बोला कि दीक्षा ले लो. मैंने बोला ठीक है. मैं गई, जिनको भी उन्होंने सिलेक्ट किया था, आई टूक द दीक्षा. एंड दीक्षा के बाद ना माय गुरु टोल्ड मी कि तुम साधना करना पसंद करोगे? मतलब वुड यू लाइक टू डू सम साधना? इससे ना, तब आई वाज़ यंग, तो मुझे लगता था कि कोई सुपरनैचुरल पावर आ जाएगा साधना करेंगे तो. और ऐसे कुछ हवा में उड़ने लग जाएँगे, ऐसे कुछ सो रोशनी-वोशनी मारेंगे यू ऐसा? मतलब मुझे लगा कि कोई तो सुपर उस टाइम पे ना बड़ा वो पॉपुलर होता था, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये वो. मुझे सीरियसली ऐसा लगता था कि कोई सुपरनैचुरल पावर आ जाएगा. तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं. ठीक है. सो आई ही आस्क्ड मी कि कौन से भगवान को मानते हो? मैंने बोला देखो मानने ना मानने की बात अलग है, लेकिन बचपन से एक भी बर्थडे केक नहीं खाता है क्योंकि घर पे शिव जी का पूजा रख दिया जाता हाँ। था. सो मैं भगवान शिव के साथ कनेक्टेड हूँ. और बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मुझे कोई कंप्लेन होता था, मैं शिव जी को डायरेक्ट कंप्लेन करती थी. तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम शिव साधना करो. सो आई डिड द शिव साधना. 21 डेज़ का साधना था, मुझे अभी भी याद है, ठंड का टाइम था और ज़मीन पे बैठ के करना होता था, ज़मीन पे ही सोना होता था.
तो फिर भी आई वाज़ लाइक हीट काइंड ऑफ, मैंने किया, सुपरनैचुरल पावर पाने की इच्छा तो थी। देन इट वाज़ लाइक 3 और 4 डेज़ प्रायर टू कि साधना खत्म होगा, मैं जिस जहाँ रहती थी उसके बगल वाला कॉलोनी में एक बहुत बड़ा-सा पेड़ था। अ, तब मुझे पता नहीं था ये बरगद का पेड़ है, पीपल का है, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, ठीक है? सो मुझे बस हर दिन अट्रैक्शन फ़ील होता था उस पेड़ की तरफ। मुझे लगा कि जाना है उस पेड़ की तरफ, क्या है देखना है। ऐसा क्या है कि मुझे बार-बार वो, जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ, आई कीप गेजिंग एट द ट्री, सपने में भी वो पेड़ आ रहा है क्या ऐसा? तो मैं गई वहाँ पे, तो कॉलोनी था, गार्ड घुसने नहीं दिया। गार्ड ने बोला कि नहीं जा सकते, वहाँ पे कोई जान-पहचान वाला नहीं है तो नहीं जा सकते। नेक्स्ट दिन गई, उस दिन भी घुसने नहीं दिया। तीसरे दिन गई, उस दिन भी तो भगा ही दिया। फिर मैंने सोचा अब लास्ट डे ऑफ माय साधना, उस दिन मैंने सोचा आज तो मुझे जाना ही है। मैं आज तो गार्ड को बताऊँगी, कैसे भी करके चॉकलेट देना पड़ा चॉकलेट दे दूँगी, मैं तो जाऊँगी अंदर। आई वेंट देयर एंड मैंने गार्ड भैया से बोला कि भैया मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ, अगर आपको लगता है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे को 1 सेकंड का काम है बस और कुछ नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी वापस आ जाऊँगी। तो समहाउ ही एग्रीड दैट डे। तो मैं गई अंदर, जाके मैंने देखा पेड़ के नीचे ना एक शिवलिंग है, जो बहुत गंदी कंडीशन में है। सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, धूल पड़ा हुआ है, जाले लगे हुए हैं आस-पास। इट वाज़ लाइक इन अ वेरी बैड कंडीशन। अब मेबी दैट कॉलिंग वाज़ बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग अ शिव साधना। तो मैंने उसको क्लीन किया। क्लीन करके मैंने दिया, अगरबत्ती ये सब जलाया। अब सब लोग पूजा-वूजा करते हैं वहाँ पे। देन उसी रात को मुझे ये ध्यान आया कि मैं 16 सोमवार का सेवा करूँगी। देन आई कंटिन्यूड इट। मैंने 16 सोमवार की सेवा करी उस शिवलिंग की। जब 16 सोमवार आया, आई गेट अ ड्रीम एट नाइट। उस सपने में मुझे वही अघोरी बाबा दिखे जिनको मैं भूल चुकी थी एंड ही इज़ शोइंग मी समथिंग। ये दिखा रहे हैं कि मैं ही हूँ लेकिन डिफरेंट अवतार में हूँ एंड मैं स्पिरिचुअलिटी सिखा रही हूँ डिसाइपल्स को। एंड आई हैव अ फादर आल्सो हु इज़ बेडरिडन बट ही इज़ आल्सो अ वेरी बिग पंडित एंड सब, ऐसा कुछ विजन्स आया मुझे। सो मुझे नहीं पता था कि मैंने ये क्या देखा। आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड कि मैंने क्या देखा ये। सो आई आस्क्ड माय गुरु। तो मेरे गुरु ने बोला कि जब आप साधना करते हो, धीरे-धीरे आपकी थर्ड आई आपको ना, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कनेक्शन है, तो पूर्व जन्म की ना आभास देने लगता है। मैंने बोला ओके, मी बीइंग मी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर ये पास्ट लाइफ है, तो लेट मी फाइंड आउट, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करा के देखती हूँ। आई वेंट देयर, शी वाज़ अ वेरी रिनाउंड लेडी इन कोलकाता। सो आई वेंट देयर, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करा एंड आई सॉ द एग्जैक्ट सेम थिंग्स और बहुत सारी डिटेल्स दिखी, माय फादर, अबाउट माई सेल्फ। आपने देखा ऐसा? हाँ, मैंने ऐसा देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में। हुँ। पर मेरे को पहले-पहले बिकॉज़ मैंने ये तब तक ये सारी चीज़ें सीखी नहीं थी। आई डिड नॉट नो द डेप्थ ऑफ इट। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये विज़न भी तो हो सकता है। बट उन्होंने मुझे समझाया एंड टुडे आई वाउच ऑन इट कि विज़न तो हो सकता है लेकिन फीलिंग्स जो आती है ना, वो गलत नहीं हो सकते। वो फीलिंग्स कैन नॉट बी लाइक विज़न्स कि आपने इमेजिनेशन कर रहे हो। फीलिंग्स जो आएँगे वो रियल आएँगे, रोना आएगा तो रियल आएगा, राइट? सो इट वाज़ ट्रुथ बट मेरे को और कन्विक्शन चाहिए था। सो आई वेंट टू बैंगलोर, फ्रॉम बैंगलोर टू केरला और नाड़ी पत्र करके एक देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे पाम लीफ पढ़े जाते हैं। कहते हैं कि थंबप्रिंट से दे कैन टेक आउट योर पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर एवरीथिंग हर लाइफ़ का। तो मैंने अपना नाड़ी पत्र निकलवाया सो दैट मैन अब ही नो लॉन्गर इज़ इन दिस अर्थ प्लेन, ही एक्सपायर्ड। बट जो द पर्सन वाज़, ही वाज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया कि व्हाटएवर देयर आर सम गलत चीज़ें भी मैंने की है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने करी है। सो बट आई हैव बीन टीचिंग स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम लाइफ टाइम्स। तो अगर मेरा इंटरेस्ट कहाँ से जुड़ा आप पूछोगे, तो अभी मैंने इस लाइफ में डिस्कवर कब किया ये मैं बता सकती हूँ, पर कब से कर रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता। सो दैट आई डोंट नो बिकॉज़ अब मुझे नहीं पता कि कितने लाइफ टाइम, जब मुझे 3-4 जगह से ये पता सेम रिजल्ट मिला देन आई वाज़ कन्विंस्ड कि हाँ, ठीक है। तो फिर टैरो कार्ड रीडिंग कहाँ से आई आपकी लाइफ में सो फिर? इसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें सीखना शुरू किया। आई शांति निकेतन से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, देन मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी जैसे कि मैंने बोला। आई हैड द अपॉर्च्युनिटी टू गो टू यूएस, वहाँ से इंग्लैंड गई मैं, वहाँ पे एक एंजल्स का टेम्पल है। तो इंडिया में सब लोग 7 आर्कएंजल्स के बारे में बात करते हैं। आई एम द फर्स्ट वन मे बी, ओनली वन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सिखा चुकी हूँ, अगर कोई सिखा रहा है तो आई डोंट नो। द फर्स्ट वन जो 72 एंजल्स का इन्वोकेशन देते हैं। टैरो रीडिंग भी मैंने उसी दौरान सीखा व्हेन आई वाज़ इन यूएस। सो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगेन एंड देन तब मुझे लगता था कि द रीज़न आई डिड नॉट लीव माय जॉब वाज़ आई वाज़ स्केप्टिकल। मैं तब इतनी यंग थी कि मुझे लगता था कि कोई मुझे सीरियसली लेगा नहीं। पर आपने मेरे बारे में तो सही बता दिया मतलब जो मतलब तो अभी तो 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। व्हाटएवर आई टीच इज़ नॉट बेस्ड ऑन व्हाट आई लर्न्ड,
इट्स बेस्ड ऑन व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। मतलब हाँ, क्योंकि देख के तो कोई सही बता नहीं सकता कि यार अभिषेक यार तुम ये करना, ये सोच रहे हो दिमाग में ऐसा-ऐसा है। तो कुछ तो बात है मैडम। सो टैरो रीडिंग बहुत डिवाइन टूल है, इसको हल्के में लेने का या मजाक में लेने का चीज़ नहीं। लेकिन कंडीशन अप्लाई, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हाफ लर्निंग इज डेंजरस, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। सिर्फ अगर सिम्बॉल्स देखोगे, कार्ड देखोगे, प्रेडिक्शन करोगे, इट विल नेवर बी रियल, बिकॉज एक ही कार्ड के मल्टीपल पहलू होते हैं। एक ही कार्ड आपकी पर्सनैलिटी भी बता सकता है, एक ही एक बात कार्ड। बताऊँ तो मेरे टाइम पे जो आपने बताया कि 1/8/1988 सॉरी 10/8/1988 में तो उसमें बहुत लोग बच्चे पैदा हुए होंगे। हम्म, तो मैंने क्या बोला, एक ही कार्ड के बड़े अलग अलग पहलू होते हैं। पहलू होते हैं। 7 to 8 पहलू होते हैं। तो फिर वो पर्सनैलिटी आप देख के बताओगे फिर? हाँ, वो तो डिटेल रीडिंग करना पड़ेगा, 10 कार्ड्स निकलते हैं उसके लिए। उसमें क्या-क्या निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलता है। योर व्हाट यू थिंक, आपके एनवायरनमेंट कैसा है, आपका कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सब बहुत लोग आगे मुझे कहते हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन बड़ा चला था, ठीक है? अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, विज़न बोर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन मनी मैनिफेस्ट तो हो नहीं रहा है। मेरा एक सवाल होता है, ठीक है? इस सवाल का जवाब देना, सब लोग अपने-अपने आप खुद को पूछना। जब ये जो आप कर रहे हो, अफ़र्मेशंस कर रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, विज़न बोर्ड देख रहे हो, अपने गोल्स को देख रहे हो, ये सब चीज़ें आप कैसे कर रहे हो? कॉन्शियसली कर रहे हो, ठीक है? मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब पैसा देना होता है, खर्चा करना होता है, खुद पे, दूसरों पे, तब क्या फीलिंग आती है अंदर से? कि पैसा ही नहीं है। तो अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट से डील कर रहे हो, तो अबंडेंस कैसे मैनिफेस्ट करोगे? हाँ, अलाइनमेंट होना पड़ेगा ना कुछ। सही बात कर रहे हो, ये तो पकड़ लिया आप। सो सो दैट इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियसली तो हर कोई अच्छा काम कर रहा है। सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हो, कैसे कंडीशन हुए हो, दैट रेगुलेट्स योर एंटायर लाइफ। परफेक्ट है, हाँ। अच्छा बताओ ना, मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में नहीं बता रहे हो आप, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी का बत पैदा कर रहे हो कि बताओ। बताओ ना टैरो कार्ड रीडिंग मतलब एक्चुअली क्या है? सिंपल शब्दों में बताना चाहो तो व्हाट इज़ टैरो कार्ड रीडिंग ऐसा? सो टैरो कार्ड रीडिंग इज एन इंडिकेशन टूल, नॉट अ प्रेडिक्शन टूल। अब इन व्हाई डू आई से इंडिकेशन टूल, उसी को मैं कह रही थी कि 3 ही रीजन से आपका लाइफ रेगुलेट होता है, और टैरो रीडिंग वो तीनों चीजें आपका रिवील कर देता है। आपके पास लाइफ कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ बता दिया, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस पैटर्न कैसा है, आप क्या सोचते हो दिमाग में अनकॉन्शियसली, और तीसरा कि आपका बचपन की आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। ये तीनों चीजें बता, एंड दीज आर गाइडिंग रूट्स। अगर ये तीनों आपने ठीक कर लिया, तो देयर इज नो वे, एंड यू आर अलाइंड विथ योर गोल, सोल पर्पस। पर्सनल कार्ड आपका सोल पर्पस बताता है, ठीक है? सो इफ यू आर अलाइंड विथ योर गोल्स और आपने ये तीनों चीजें ठीक कर ली, देयर इज नो वे दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल। मतलब आप बोल रहे हो पहले ही ठीक कर लो, मतलब तो आप ऑफ कोर्स ठीक कर लो, क्यों नहीं ठीक करोगे? आप मुझे बताओ, अभी मैंने मतलब बोला जो मेरा सपना है, मान लो कि मैं जो सपना सोच रहा हूँ, जो सबकॉन्शियस टैरो विल टेल यू कि कौन सी चीज आपको वो काम करने से, कोई तो पकड़ के नहीं रखा है, आपका हाथ पैर बांध के रखा है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हो? खुद के दिमाग के प्रिजन हो ना, खुद के दिमाग में कुछ है। सबसे बड़ा रोल बहुत सारे केसेस में जो मेजर रोल प्ले करता है वो फियर। मेरा एक बुक भी आ रहा है, फियर द रूट कॉज ऑफ ऑल एंजाइटी। मतलब एक बात बताओ, पहले तो यहाँ पे आपकी बुक में पढ़ूंगा कि जैसे मतलब आपने टैरो कार्ड, तो मैं जो अभी करंट फील कर रहा हूँ वो भी आप बता सकते हो क्या, मतलब टैरो कार्डिंग? ओके, दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बहुत सारे लोग कहते हैं करंट फीलिंग्स बताओ, ठीक है? करंट फीलिंग्स बताओ। अब हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कोई होगा बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, कोई होगा बहुत इमोशनल, और कोई होगा एकदम केयर फ्री पर्सन, ठीक है? जब हम करंट फीलिंग्स की बात करते हैं, अगर एक प्रैक्टिकल व्यक्ति ने वो डिसीजन लिया है, फीलिंग्स किया है, तो उसने बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीर सोच के उसने वो एक नतीजे पे पहुंचा है। वो क्या हर वक्त बदलेगा? नहीं बदलेगा। एक इमोशनल इंसान, उसको तो आप कैसे भी बदल दो, वो इमोशंस पे चलता है। ओवर इमोशंस इज नॉट गुड। हमारे टैरो कार्ड में एक कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो कार्ड क्या पिक्चर क्या है उसमें पता है? एक लेडी है, उनका एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है, हाथ में 2 कप है, एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहे हैं। दिस इज़ द टेम्परेंस कार्ड। क्या है ये? अगर पानी जो इतना ध्यान से डाल रही है, गिरेगा भी तो कहाँ गिरेगा? पानी में ही तो गिरेगा। तो इतना ध्यान से क्यों डाल रही है? और अगर खत्म भी हो गया तो वापस उठा लो वहाँ से, प्रॉब्लम क्या है? तो वो कार्ड कहता है कि हो सकता है आपके लाइफ में वो चीज़ अबंडेंस में है, लेकिन यूज़ मॉडरेशन में ही करना है। क्यों? आपके सामने बुफे लगी हुई है खाने की, उतना ही खाओगे ना जितना पेट को चाहिए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। रिश्तों में ये अक्सर देखने को मिलता है
कि इमोशंस में आप इतना बहक जाते हो कि आप इतना ओवरडू कर देते हो कि सामने वाला आपकी वैल्यू करना ही बंद कर देता है। व्हेन यू आर मोर देन अवेलेबल टू समबडी, आप यू लूज योर वैल्यू, राइट। राइट? सो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब करंट फीलिंग्स की बात करते हैं, करंट फीलिंग इज नॉट समथिंग दैट विल चेंज एवरी डे, इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आप सुबह करंट फीलिंग्स पूछ रहे हो तो शाम को करंट फीलिंग्स बदल नहीं जाएगी। राइट नहीं है। तो मैम एक बात बताइए हम्म। कि जो टैरो कार्ड रीडिंग वाली ये बात है, सो अभिषेक व्यास भी क्या ये सीख के किसी को ज्ञान दे सकता है या फिर ये गॉड गिफ्टेड होता है? नो, आप मुझे एक बात बताओ, आप पॉडकास्ट करते हो, आपको टूल्स चाहिए, कैमरा चाहिए, रूम चाहिए, स्टूडियो चाहिए, डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए अपना सर्जिंग किट चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, सबकी अपनी अपनी टूल्स होती है, राइट? सो टैरो डेक इज जस्ट अ टूल जिसको आप सीख सकते हो, इट्स अ लर्नेबल स्किल। आप सीखो, आप उसको करो, इसके लिए कोई साइकिक, अगर गॉड गिफ्टेड है, साइकिक है, तो टैरो डेक की जरूरत है क्या? क्या आंख बंद करो और बता दो। अगर टैरो की जरूरत है, इट इज अ टूल, इट इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी लर्न एंड एनीबॉडी कैन लर्न इट। बट ये तो फिर तो कितना आसानी से बात बोल दी आपने कि ये तो टैरो को आपने सीख लिया, किसी ने अभिषेक व्यास ने सीख लिया और कल को हर्ष को बता दिया। इंटरप्रिटेशन, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, चलो फुल नॉलेज ले ली फुल वहाँ। नॉलेज लो एंड उसके बाद यू कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज ये ऐसा कोई कार्ड्स नहीं है कि ऐसे ही बना दिया गया है। हर कार्ड को डिफरेंट मीनिंग्स दिया गया है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव। हर कार्ड में एक नंबर होता है, उस नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, उस कार्ड का लाइफ पर्पस के साथ क्या रिलेशन है, उसके कार्ड का इमोशंस के साथ क्या रिलेशन है। टैरो कार्ड इतना ब्यूटीफुली क्रिएटेड है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक के बाद एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक है? मून का कार्ड है, उसके बाद सन का कार्ड है। क्या है मून का कार्ड? क्या कहता है मून? इट शोज योर सबकॉन्शियस माइंड, इट टेल्स कि आप इल्यूजन में हो, आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, ठीक है? आप सही सही देख नहीं पा रहे हो। अगर मैं आपको अभी बोलूं आंखों में पट्टी बांध दूं, ठीक है, आंखों में पट्टी बांध के आपको एक जगह पे लेके जाऊं मैं, और आपको मैं बोलूं ये एक घना जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रात गुजारनी पड़ेगी, और आपके आंखों में पट्टी है, आसपास अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि कोई जानवर काट लेगा, सांप काट लेगा, आपके लिए रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा, जबकि ओरिजिनलिटी में आप राजमहल में बैठे हो, सारी सुख सुविधाएं है। जस्ट बिकॉज यू कांट सी इट, फ्यूचर इज एग्जैक्टली लाइक दैट, यू कांट सी इट, इसीलिए हमें डर लगता है, राइट? तो पट्टी कैसे उतारे फिर? तो यही कह रही हूँ ना, देयर आर, द टैरो विल गाइड यू थ्रू इट। या मतलब आप तो कॉम्प्लिकेट भी कर रहे हो और इजी भी कर रहे हो, आप मेरे को टेंशन दे रहे हो। द टैरो विल गाइड यू। अब एक कार्ड के बाद एक कार्ड है, ठीक है? मून का कार्ड के बाद आता है सन कार्ड। सन कार्ड में क्या होता है? यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। जब आप अपने डर पे काबू पा लेते हो, बिकॉज फियर कंट्रोल्स यू। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ कि व्हाट इज फियर, बिकॉज फियर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन दैट कंट्रोल्स योर लाइफ, ठीक है? जब फियर नहीं, एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि एक से दूसरा मोडालिटी अलग है, एवरीथिंग इज अलाइंड। हमारे बॉडी में भी तो 7 चक्रास है। जो फर्स्ट चक्रा है ना, मूलाधार चक्रा, वो कहता है कि अपने लाइफ में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपने अंदर से डर और इनसिक्योरिटी को हटाओगे। सही बात। उसके ऊपर का चक्रा है सेक्रल चक्रा, जो कहता है कि फियर और इनसिक्योरिटी हट गई, नाउ यू हैव बिकम क्रिएटिव, नाउ यू कैन फॉलो योर पैशन। क्योंकि अब ये नहीं सोचना ना क्या कहेंगे लोग, राइट? सो मून का कार्ड कहता है कि कम आउट ऑफ योर इल्यूजन, एलिमिनेट द नेगेटिव पैटर्न्स, गाइड कर रहा है ना। एंड उस जो धुंध है ना, जो कंफ्यूजन है, वॉक थ्रू इट, दूसरे छोर में जाके सन मिलेगा। अगर आपने इसको सक्सेसफुली आगे बढ़ गए ना अपने फियर को कंट्रोल करके, देन यू विल फाइंड द रियलिटी। सन दिखेगा, सब कुछ लाइटली क्लियर दिखता है ना। फियर को ओवरकम करना। फियर को ओवरकम करो, ये मैं 2 मीनिंग, कार्ड की मीनिंग बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स है। जब आप सन के बाद आता है जजमेंट का कार्ड, नाउ दैट यू आर नॉट इन कंफ्यूजन, यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली, योर डिसीजंस आर क्लियर। सब कुछ सोच समझ के जज करो लाइफ में, क्योंकि जजमेंट, ये जो जजमेंट ले लोगे ना, ये जो डिसीजन ले लोगे, उसके बाद वापस मुड़ के नहीं आ सकते। सो दिस इज हाउ इट इज अलाइन। जैसे एक कार्ड है डेथ का कार्ड, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इट इज नॉट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब धीरे धीरे आपके जिंदगी में बदलाव आ रहा है। और डेथ का कार्ड कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन
एंड ऑफ पास्ट एंड अ न्यू बिगिनिंग, ये उसका लिटरल मीनिंग है। बहुत सारे पहलू है, ये बोलने जाऊंगी तो 3 दिन लग जाएगा। राइट। मेरे को बताओ, आपने जैसे मेरा कार्ड निकाला तो 10/8/1988, तो 8 जो भी नंबर बोला आपने 8 आया, तो 8 वाले और भी कार्ड होंगे क्या? नहीं नहीं, एक ही कार्ड है। 8 नंबर का एक ही कार्ड है? मेजर अरकाना वो है, बट उसके आगे माइनर अरकाना से हम उसको एक्सपेंड करते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। सो इट इज एक्सपेंशन। एक कार्ड से रीडिंग नहीं करते कभी भी। एक कार्ड से रीडिंग नहीं करते, मतलब नंबर 8 नंबर एक ही, तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे, आपने वो बहुत सारे कार्ड ढूंढे ढूंढे ऐसा? क्योंकि 8 नंबर कार्ड को ढूंढ रही थी ना। अच्छा, 8 नंबर कार्ड को आप ढूंढ रहे थे, मेरे को लगा आप क्या। नो 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 नो, आई वाज नॉट शफलिंग। ये शफलिंग का गेम था ही नहीं। शफलिंग का गेम तो बाद में आता है। तो ऐसे भी तो मतलब जैसे मान लो कि इसका मेरे को पता चल गया इसका नंबर 6 है, तो मैं टैरो कार्ड में निकाले 6 नंबर है, तो उसका उस 6 नंबर पे जो लिखा होगा उसका प्रेडिक्शन गूगल पे देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा वो है? गूगल तो नहीं बताएगा, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आएगा। नहीं आएगा पक्का ऐसा? ये मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा? बिकॉज ट्राई कर लेंगे लोग जो करना चाहते होंगे, अगर उनको लग रहा होगा अगर फेक है फर्जी है, तो टैरो कार्ड लेके आना बहुत सारे, अपना निकालना नंबर, जो भी नंबर है 6 7 8 9 10 1 2 3 4, और उसमें टैरो कार्ड में देख लेना ये कार्ड है, और वो गूगल पे जाके सर्च करना कि क्या सही है क्या। बिल्कुल कर सकते हैं ना लोग? बिल्कुल कर सकते, दैट इज द पर्सनल कार्ड। ठीक है, वो कॉलिंग होगी, लेकिन लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जाएगा वो माइनर अरकाना बताएगा। वो नहीं बता पाएंगे। वो माइनर अरकाना से निकलेगा। हाँ। सो माइनर अरकाना इज चेंजेबल बिकॉज आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स अलग अलग होते हैं ना। हम्म। ठीक है। अरे टैरो से सीखने वाला बहुत चीजें हैं। ठीक है। एक कार्ड है मैजिशियन कार्ड, वो कहता है वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगेन वी आर कमिंग बैक टू मैनिफेस्टेशन, कि लोग कहते हैं अफर्मेशन करो, ये करो। मैजिशियन कार्ड कहता है वहां पे ना अलग अलग टूल्स रखे हुए हैं। हर एक टूल एक एलिमेंट को दिखाता है। 5 तत्वों से हम बने हैं, 5 तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है, और कोई भी चीज लाइफ में क्रिएट करना हो ना, मास्टर करना हो, वी नीड 5 एलिमेंट्स। और 5 एलिमेंट के अपनी इमोशन है। फायर एलिमेंट एक्शन को दिखाता है। सुबह उठ के जब आप हड़बड़ी में काम करते हो, सब कुछ करना होता है, दैट इज योर फायर एलिमेंट इज एक्टिवेटेड, एक्शन। वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को कहता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को कहता है। सारे एलिमेंट जब साथ में आते हैं, देन यू मास्टर इट। हाँ। सो जब आप मन से, वाटर एलिमेंट मन से, कर्म से फायर एलिमेंट, डिसिप्लिन से अर्थ एलिमेंट, बुद्धि से एयर एलिमेंट, सब मिला के एक चीज में डेडिकेटेड हो गए ना, स्पेस एलिमेंट जो यूनिवर्स से आता है वो ऑटोमेटिकली बरस जाता है। और आपसे बात करके मतलब लग रहा है कुछ चीजें तो है सच्ची में। अच्छा, एक बात बताओ मैडम, पुनर्जन्म होता है क्या, और आपने कभी इसको फील किया है? आपने जैसे बताया था, बट एक्चुअली होता है, आपने फील किया है और आपको लग रहा है कि अब पुनर्जन्म से मेरे को लग रहा है ये सब सेम चल रहा है अभी तक? सी, मैं हमेशा से ये बोलते हुए आई हूँ कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं। एंड सोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट द फॉर्म कैन बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड। और सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारे भगवान कृष्ण है। उन्होंने राम बन के जो कर्म किए थे, उसको बैलेंस करने के लिए कृष्णा बन के जन्म लेना पड़ा ना। वो तो भगवान है, हम तो इंसान है। ऐसा कुछ है क्या, कलयुग में भगवान जन्म लेंगे, ऐसा कुछ थ्योरी है? ऐसा नहीं है कि भगवान किसी एक पर्टिकुलर रूप में आएंगे, व्हाइट घोड़े पे ही बैठ के आएंगे, तलवार ही लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है। सो देयर विल बी सम इवोल्यूशन दैट विल हैपन। सम इवोल्यूशन, रीसेट तो होगा ही। रीसेट तो होता है। There will be some evolution. Now that evolution can come in any form. That is what we say godliness. अच्छा, कोई बताओ, जैसे पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो पास्ट लाइफ को जैसे याद करके आज करंट लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ का मतलब सब लोगों की गलत भावनाएं है कि आप अपने पिछले जन्म में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। नाउ आप मुझे एक बात बताओ, आप तो आज हो, आपके फोर फादर्स पता नहीं ना जाने कितने टाइम से है। किसी का आपने कैरेक्टरिस्टिक लिया है, कहते हैं ना हमारे इसकी तो नाक एकदम दादाजी जैसी है। हाँ, ऐसे कैसे कहते हैं? कहते हैं इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक अपने नाना जी जैसे है, कहते हैं। जो इम्प्रिंट्स होता है ना, वो हमारी बॉडी और हमारी सोल। वी आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, आवर बॉडी, आवर आत्मा एंड आवर चेतना, आवर कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस में ना हर चीज की इम्प्रिंट होती है। बॉडी में की बात मैंने इसीलिए बोला कि आपको तो नहीं पता आपके फोर फादर कैसे दिखते हैं, आपके बॉडी ने कैसे कैरी कर लिया, वो इम्प्रिंट आपके बॉडी ने कैसे कैरी कर लिया। तो डेटा तो है, राइट। डेटा सेट है, लेकिन उस डेटा सेट को खोलने का तरीका, जरिया
इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप कोई पास्ट लाइफ में नहीं पहुंच जाते हो, आपके अंदर, आपके चेतना में वो डेटा ऑलरेडी है। अब बस वो बॉक्स खोल के उसमें से जो लेना है, जिसके लिए आप सफरिंग्स आ रहा है। क्योंकि सफरिंग्स क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सीखने आया है ना आपका सोल, वो सीखा नहीं है आपने। जिस दिन सीख जाओगे वो सफरिंग खत्म हो जाएगी, एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी। आप कुछ नया सीखने निकल जाओगे। जैसे क्लास 1 को जब तक पास नहीं करोगे, बार-बार क्लास 1 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना। पास कर लोगे क्लास 1 खत्म, क्लास 2 में चले जाओ। तो सोल आल्सो इवॉल्व्स इन दैट वे ना। अच्छा, रिग्रेशन के थ्रू ये पॉसिबल है क्या सब? ये रिग्रेशन होता है क्या? कैसे होता है ये? मतलब क्या करते हैं इसके अंदर? सो योर आपको एक ट्रांस फॉर्म में लेके जाया जाता है, ठीक है? कि आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। जब क्योंकि सारा डेटा तो सबकॉन्शियस में है ना। कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, जिस जो सवाल आप कभी टेस्ट करना, मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड का पावर अगर जानना है, हाँ। टेस्ट करना। मैं भी करूँगा। किसी भी सवाल का आंसर चाहिए, किसी भी सवाल का, यस या नो। रात को जब हम सोते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। किसी भी सवाल का आपको आंसर चाहिए, कहीं से नहीं मिल रहा है, अपने माइंड को रात को बोल के, कि सवाल करके, क्वेश्चन करके, कि आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रगल्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम आएंगे, वो क्वेश्चन डाल के ना सो जाना। अगले दिन, उसके अगले दिन कॉपी और पेन लेके चलना उस टाइम पे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो आंसर आपको देगा, कभी भी दे सकता है। सही कह रहे हो, हाँ। कभी भी दे सकता है। गाड़ी चला रहे हो तब अचानक से आ गया आइडिया, अरे ये तो ऐसे करना चाहिए। सारा डेटा सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, एंड व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज, आपको लगता है कि आपने अभी डिसाइड किया इसलिए आप ये कर रहे हो, नहीं, यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम योर लाइव्स। इवोल्यूशन हो रहा है। मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी एक बार। मैंने कोई क्वेश्चन सही बोला, मैंने करने की कोशिश मैं तो अननोइंगली कर रहा था मैं तो ये। मैं कहा यार मेरे को ये चाहिए। मेरे को एक घटना मेरे को बोला सबकॉन्शियस माइंड ने कि यार अभिषेक ये चीज़ करनी है। और मैं रात रात में ही एकदम इतना हैप्पी हो गया। मैं नींद में हूँ, पर मैं रात में ही बहुत हैप्पी हो गया, तो मैं अंदर ही खुश हो रहा हूँ, अरे यार क्या मज़ा आ गया, ये तो मिल गया यार ये तो। पर सुबह उठा तो भूल गया। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि कॉपी पेन ले के रखना था, कभी भी आ सकता है ये आंसर, और बाद में भूल जाओगे, वो फ्रैक ऑफ ए सेकंड्स के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि मेजरली 90% ऑफ द टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। कभी कभी सबकॉन्शियस खुलता है, और जब सबकॉन्शियस खुलता है हम नींद में होते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई प्रोफेशनल तरीके से आपको लिया जा रहा है ना। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से, पता है 100% कनेक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर मतलब। इट इज नॉट सम काइंड ऑफ सुपरनेचुरल पावर किसी के अंदर है, हर किसी के पास है। यू जस्ट नीड टू नो कि उसको एक्सेस कैसे करना है। अब और थोड़ा कॉन्शियसली मतलब और थोड़ा सा सबकॉन्शियसली रहेंगे। बिल्कुल, जब आप मेडिटेशन जब होते हो, डीप मेडिटेशन, मैं मंत्र चैंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन। द मेडिटेशन जो आपको रिलैक्स करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को शांत कर देता है, ठीक है? आप सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, कुछ नहीं करना है, लेट ऑल द थॉट्स फ्लो। उस टाइम पे भी अगर आप कोई क्वेश्चन डालोगे ना, उसका आंसर भी आ जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता ये सब, बेवकूफ लगता है तो। ठीक है? मैं उन उन सब के लिए मेरे पास ना एक ही जवाब है। आप अपने आप को लॉजिकल और प्रैक्टिकल कहते हो, पर लॉजिक और प्रैक्टिकल तो ये है ही नहीं ना। बिकॉज़ द मोस्ट इलॉजिकल लॉजिक इज़ विदाउट नोइंग डिनाई कर देना। दे आर लिविंग इन फूलिश पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज। मैं कहती हूँ दे आर फूलिश, फूल्स पैराडाइज। क्योंकि लॉजिक का रियल मतलब क्या होता है? पहले जानो, परखो, सवाल करो, उसके बाद डिसाइड करो। इंसान का होना ही एक चमत्कारिक घटना है। आप सोच सकते हो, मैं तो सोच-सोच के कभी-कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहा ऐसी क्या घटना घटित भी होगी, कुछ जैसे मान लो कुछ भी नहीं है। कोई सोच विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम से ब्लास्ट होता है और सब चीज़ें पूरी ब्रह्मांड बन जाता है, ये क्या है? ये कर्म का बहुत बड़ा रूल है कि नथिंग एग्जिस्ट विदाउट समथिंग, कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पुनर्जन्म, जब बच्चों के रील वायरल होते हैं कभी-कभी, हम कि मैं वहाँ वहाँ रहता था, यहाँ रहता था और मुझे याद है मैं ये मेरे पापा है। कभी-कभी तो फेक ही लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि रील बना रहे हैं कि कुछ आती चीज़ है। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? हाँ है, अभी एक करंट स्टूडेंट है मेरा। सो टू बेसिकली टू स्टूडेंट्स है, नाम रिवील नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स आई विल टेल यू लेटर, ठीक है? सो दिस गर्ल, शी हैज अ चाकू का मार्क इन हर चेस्ट। बचपन से सपने आते थे कि उसको चाकू से, वो बहुत डर लगता है,
मतलब कोई किसी भी नुकीले चीज से उसको बहुत डर लगता है। लोग डॉक्टर्स ने बोल दिया कि फोबिया है और उसको बॉडी में चाकू का दाग है। पास्ट लाइफ में उसको स्टैब करके मारा गया था। ठीक है। नाउ पास्ट लाइफ की जब हम बात करते हैं ना, एक तो प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, तीन वी आर थ्री थिंग मेड ऑफ थ्री थिंग्स: बॉडी, आवर आत्मा एंड आवर चेतना। ठीक है, व्हेन वी डाई द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी लीव आवर बॉडी। ठीक है, देन आवर सोल, आवर आत्मा एंड आवर चेतना ट्रेवल्स। ठीक है, जब वो ट्रेवल करता है एक जगह आता है जहाँ पे सोल भी वहीं तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। उसके आगे सिर्फ कॉन्शियसनेस जा सकता है, चेतना। ठीक है, चेतना आगे ट्रेवल करती है, वहां पे सोल स्क्रिप्ट लिखा जाता है। आप खुद ही अपना सोल स्क्रिप्ट लिख के आए हो। सोल स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि इस जन्म में आपको क्या क्या सीखने जाना है। अब ये मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने लाइफ में अच्छे कर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि जैसे आपकी डेथ होती है, आपके नियर एंड डियर वंस जो एंसेस्टर्स रहे वो आपको लेने आते हैं। ठीक है, अगर वो लेने नहीं आए, दैट मीन्स आपका वो आप अपना सोल स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। यू हैव डन सो मच ऑफ बैड कर्मा इन योर लाइफ कि आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सोल प्लेन तक में अटके रहते हैं। द सोल्स जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं होता है कि हाँ मृत्यु हो गई तो मुक्ति मिल गया, ऐसा नहीं होता है। सो योर चेतना गोज अप। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप चूज करते हो आपके फादर कौन होंगे, आपके मदर कौन होंगे, आपके सिबलिंग्स कौन होंगे, कौन आपके लाइफ में लेसन्स देने आएंगे और कौन आपके लाइफ में प्यार देने आएंगे। ये सब आप चूज करके आते हो। ठीक है, जो आपका सोलमेट होता है, आपको ऐसा फीलिंग आता है ना, इसको तो मैं पता नहीं कितने टाइम से जानती हूँ। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ऐसी आत्माएं भी तो है ना, डेथ भी तो अलग अलग तरीके से हुई है। अब किसी का घर पे बच्चा वेट कर रहा है, बर्थडे केक लेके जाना है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये नेचुरल डेथ तो है नहीं, ये शॉक की तरह आया। ये लोग आगे सोल स्क्रिप्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि सोल अटक जाती है। नाउ इतनी हेवी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, वो पूरा करने के लिए वो वापस आना चाहते हैं। अब जिनके साथ होता है वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात को। ये जो हेवीली अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, बहुत सारे, जैसे आपने पूरी लाइफ मेहनत करी एक घर बनाने के लिए, घर का सपना, मेजरली इंडियंस का सपना है घर का सपना। ठीक है, पूरी लाइफ मेहनत करी एक घर बनाने के लिए, आपने वो घर खरीद लिया, आपका ड्रीम हाउस खरीद लिया आपने, उसके एक हफ्ते बाद आपकी मौत हो जाती है, आप रह ही नहीं पाए वहां पे। हैवी अनफुलफिल्ड डिजायर ना, तो आप उस मोह से निकल नहीं पाते हो। गीता भी कहती है ना, मोह माया को छोड़ो तभी आगे जा पाओगे। राइट। सो हेवीली अनफुलफिल्ड डिजायर जब रहते हैं ना, वो ऐसे जो जब आत्मा एक प्लेन में रुक जाती है ना, एंड नाउ एनर्जी की एक प्रॉपर्टी होती है, इट अट्रैक्ट द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज। मजाक मजाक में कहते हैं ना, चोर को ही चोर दिखता है, बट दैट इज ट्रू। आप जैसी एनर्जी में जीते हो वैसे ही लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करते हो। सोल भी वही करता है, क्योंकि ऊर्जा है ना, एनर्जी है। सो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर बहुत कमजोर सोल है, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो हेविली अनफुलफिल्ड जो डिजायर्स है ना, उन आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनकी एनर्जी लेके वापस आते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से ऊपर गए थे उसी रास्ते से वापस भी आना है ना, उनकी एनर्जी लेके आते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, आपके व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे, आप कमेंट्स में पूछना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि कोई उनको समझ नहीं पाता, ना ही उनको कोई समझ में आता है। दे फील अनरिलेटेड। घर में भी ऐसा लगता है कि ये मेरा घर नहीं है। जो पेरेंट्स है उनके साथ भी अनबन है, जो सिबलिंग्स है उनके साथ भी अनबन है, रिश्ते आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम है, काम कर रहे हैं वहां पे भी दिक्कत है, हर तरफ से घिरा हुआ लगता है। दे डोंट फील एट होम। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसके सोल ने कुछ और चूज किया था, लिखा कुछ और था स्क्रिप्ट में, और लाइफ किसी और एंटिटी की जी रहे। तो फिर इसको सही कैसे किया जाए? पास्ट लाइफ रेग्रेशन में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन है उसको क्लियर आउट किया जाता है। मतलब अगर कोई मतलब बंदा है जिसको ऐसा लगता है कि वो मतलब बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट अलोन है, उन बंदों की बात कर रहे हो आप, कि यार मेरे से तो कोई बात नहीं करता है। ना उनको कोई समझ पाता है, ना वो किसी को समझ पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, तो मतलब लाखों लोग। दीज आर, क्योंकि स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बिकॉज हेविली अनफुलफिल्ड डिजायर सोल्स बहुत हो गए। किसी ना किसी के साथ चिपक के वापस आ गए टू फुलफिल देयर डिजायर्स। पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बाद ना एक अवेयरनेस आ जाती है लाइफ में। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है मेरी तो किस्मत ही यही है मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नो। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि
आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, कि अब तो ये है, अब इसका क्या किया जाए। ब्लेम फेम में नहीं जाना है, विक्टिम मोड में नहीं जाना है, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड में जाना है। जैसे वो पहले किसान ने किया था। एग्जैक्टली। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड आप तभी हो सकते हो जब आप एक्सेप्ट करते हो सिचुएशन को एज इट इज, और उसके लिए पहले पता तो होना पड़ेगा ना। अवेयर ही नहीं हो आप तो क्या पता क्या एक्सेप्ट करोगे। पहले अवेयर हो जाओ, एक्सेप्ट करो, देन यू गेट द सोल्यूशन ऑफ लाइफ। और टैरो भी इसी इसी मोडालिटी पे काम करता है, इसी मोरल पे काम। इसी मोडालिटी पे काम करता है। इट गाइड्स यू, क्या स्ट्रगल्स आएंगे, क्या आपके पास्ट लाइफ कर्मास रहे, क्या आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है, उसको ठीक कैसे करना है। सबसे खतरनाक टैरो कार्ड में सबसे खतरनाक कार्ड कौन सा है जो नहीं आना चाहिए किसी की भी? ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत टैरो रीडर्स को ये बोलते हुए सुना है कि टावर कार्ड है वो शॉक की तरह आता है। जैसे कोविड में बहुत लोगों की जॉब चली गई, प्रिपेयर्ड नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड नहीं रहे। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टैरो इज अ टूल दैट कैन बी लर्नेबल, बट सही से सीखना पड़ेगा। पहले आता है डेथ का कार्ड, विच गिव्स यू मौका कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, रेडी हो जाओ उसके लिए। जैसा डिसीजन आज लोगे वैसा आपका आउटकम आएगा। सो ये डेथ कार्ड कहता है। उसका अगला कार्ड है टावर। अगर अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, नएपन के लिए तैयार नहीं हुए, कहते हैं ना, इफ यू डोंट गेट उबराइज्ड यू गेट कोदैट, कहावत है ना। सो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए और आपने नएपन के लिए तैयार नहीं हुए, टावर की तरह हालत हो जाएगी, शॉक की तरह आएगा। क्योंकि डेथ का कार्ड के बाद आता है टावर का कार्ड, एक के बाद एक रखा हुआ है ना। इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। शॉक की तरह आएगा, तब आप ना चाहते हुए भी आपको बदलाव तो आना ही पड़ेगा। उसका अगला कार्ड है 10 स्टार का कार्ड। वो कहता है हो सकता है आपके लाइफ में सब खत्म हो गया, अब सही टाइम पे नहीं संभले, टावर की तरह शॉक की तरह आपके लाइफ में ये चीज आई। अब अगर आपके मन में होप है, खुद पे फेथ है और ऊपर वाले पे फेथ है, और दोबारा रीस्टार्ट करने की हिम्मत है, तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बट उसको करने के लिए पहले इस बार, उसके बाद आता है मून का कार्ड। अपने डर को काबू में करना पड़ेगा, अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने रिजिडनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, तब सन का कार्ड क्लियरली सब दिखाई देगा। उसके बाद जजमेंट का कार्ड, डिसीजन लो। उसके बाद द वर्ल्ड का कार्ड जो कहता है अब जो भी करोगे कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील करोगे, लोगों को नॉलेज देने के काबिल बन जाओगे। मैं एक बात बताऊँ कि ना, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई एंजल घूम रहा है। मतलब लगता है कि यार मतलब कोई तो उनको वॉच कर रहा है, कोई देख रहा है। मेरे को लगता है बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे इस बात से अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे तो, कि यार मतलब समबडी इज़ वाचिंग, मतलब ऐसा फ़ील आता है। तो क्या एंजल वास्तव में होते हैं और हर बंदे के साथ कोई एंजल रहता है ऐसा? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 सवाल करूँगी आपको, ठीक है? एक एक सवाल करूँगी और एक कहानी सुनाऊँगी, ठीक है? एंजल्स आर ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल। हमारे पुराने ज़माने के सीरियल्स में हम देखते थे ना, नारद मुनि यहाँ से लुप्त हो गए, वहाँ से निकल गए, वहाँ पे प्रकट हो गए। हम हँसते थे ना, है ना? हमें वो टेक्नीक नहीं पता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो अगर वो सिस्टम एग्ज़िस्ट नहीं करता, टेलीपोर्टेशन क्या है फिर? वही तो है। सेम चीज़ है। यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी, उसके बाद एक जगह से आप गायब हो गए, दूसरी जगह पे प्रकट हो सकते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल इट टुडे टेलीपोर्टेशन। हमें नहीं पता है, हमने नहीं देखा है, हम हमारा दिमाग उस चीज को परसीव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक पहाड़ को अपने नेकेड आई से देखो, एक ही साइड दिखेगा। अगर आपको दूसरा साइड देखना है, ऊपर उठना पड़ेगा ना, तभी दोनों साइड दिखेगा, तब भी नीचे नहीं दिखेगा। तो 360 डिग्री व्यू पाने के लिए यू विल हैव टू लेवल अप टू दैट व्यू। तो दिखाई तो नहीं देते हैं, बट हेल्प करने के लिए महसूस कर सकते हो आप। इंसान के अंदर ना फीलिंग्स इसीलिए होती है, आप महसूस कर सकते हो। मैं एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था। मेरे स्टूडेंट्स के साथ तो इनन्यूमरस, मतलब एक लड़की को तो बहुत खतरनाक सिचुएशन से बची है वो, मतलब डेडली सिचुएशन से बची है वो, बिकॉज ऑफ एंजल्स। मेरे साथ क्या हुआ, कोविड का टाइम था, आई वॉज प्रेग्नेंट एंड दिल्ली में थी। तो आई वॉज, मतलब अंदर से डर लग रहा था कि यहाँ पे तो अगर जो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, जो कंडीशन हो गई थी, मैं घर पे तो डिलीवरी नहीं करूँगी। देन आई एंड माय हस्बैंड डिसाइडेड कि चलो अपने होम टाउन कोलकाता चलते हैं, ठीक है? वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, सिचुएशन इज़ बेटर देन दिल्ली। सो अब फ्लाइट नहीं ले सकते थे, क्योंकि कंटामिनेशन का डर था, ट्रेन तो था ही नहीं। तो वी डिसाइडेड वी विल ट्रैवल बाय रोड, ठीक है? अब हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, औरंगाबाद क्रॉस करते हैं, हेवी ट्रैफिक। ऐसा ट्रैफिक, लोग कह रहे हैं कि दोपहर, हम लोग 3 बजे के करीब पहुंचे थे, वह सुबह से ट्रैफिक लगा हुआ है, बिकॉज उसके आगे कोई मर्डर हो गया है। लोकल्स ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है एंड पीपल आर सेइंग कि ये पूरा रात ये जाम तो नहीं खोलने वाला है, क्योंकि लोकल्स नहीं खोल रहे। नाउ
मी बीइंग प्रेग्नेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नीड्स भी ज़्यादा होती है ना? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और आस-पास कोई होटल भी नहीं था और माहौल वाज़ लाइक वेरी बैड माहौल। एक तो कोविड, ऊपर से मर्डर हो रखा है एंड लाइक बहुत ही गंदा वो था। मी एंड माय हस्बैंड आर थिंकिंग कि क्या करें? अब क्या करें? वापस भी नहीं जा सकते, पीछे भी लंबा लाइन लग चुका है, व्हाट टू डू? वी वर कंप्लीटली स्टक। आई जस्ट प्रेड टू माय एंजल्स, ये एंजल्स किसी भी तरीके से इस मुसीबत से निकाल दो। अचानक से देयर इज़ अ मैन हू कम्स, ही टेल्स मी कि मुझे ना गाँव के अंदर से एक रास्ता पता है, आप मेरे को फॉलो करो, हम गाँव के अंदर-अंदर से निकल जाएँगे, वो जगह क्लियर हो जाएगा। माय हस्बैंड इज़ गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि ऐसे किसी पे कैसे भरोसा कर ले? एंड यू आर प्रेग्नेंट एंड नो वी कैन नॉट डू दिस। हम किसी पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। देन ही सेड कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आस-पास की जितनी भी फैमिलीज़ की कार है ना, सबको इकट्ठा करते हैं एंड सब लोग निकल जाते हैं। तब थोड़ी हिम्मत आई। ठीक है? उन्होंने उस आदमी ने ही सारे ट्रक्स वगैरह क्लियर करे एंड देन ही टूक अस गाँव के अंदर-अंदर से कहीं से निकाल के ले गए एंड वी क्रॉस द एरिया। जैसे ही हम मेन रोड में उतरे वी कुड नॉट सी दैट कार एनीमोर। मैंने सोचा थैंक यू बोल दूँ, वो लोकेट ही नहीं कर पाया हम उस कार को। इट जस्ट गायब हो गए। मतलब वो एंजल्स होते हैं। एंजल्स आर देयर बिकॉज़ एंजल्स का मेन काम ही होता है ह्यूमन काइंड की हेल्प करना, मैनकाइंड की हेल्प करना। हम सनातन धर्म में हमारी भी हायरार्कीज़ होते हैं। जो देवताज़ होते हैं ना, उनका हायर पर्पस होता है, ठीक है? वरुण देव वॉट रेन को कंट्रोल करते हैं, वायुदेव एयर को कंट्रोल करते हैं, जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं जी सकते। लेकिन लक्ष्मी माता तो है, धन के लिए तो वो देवी है, तो यक्ष की क्या ज़रूरत थी? कुबेर जी की क्या ज़रूरत थी? सबके अलग-अलग पर्पस बने हुए हैं, रोल बने हुए हैं। सो दीज़ यक्ष, यक्षिनियाँ, देन गंधर्व, अप्सराओं का काम है एंटरटेनमेंट फैलाना, द डांस फॉर्म एंटरटेनमेंट वो वहीं से तो आया है ना। सो इनको बनाया ही गया था यक्षों को, गंधर्वों को टू हेल्प मैनकाइंड। उसी को इस्लामिक धर्म में फरिश्ता कहते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर में एंजल्स कहते हैं। और एंजल्स भी ऐसे नहीं 1-2 है, हर पर्पस के लिए अलग-अलग है। अब मैं लॉयर को बोलूँ कि मेरा ऑपरेशन कर दो, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट? सो फॉर मनी ब्लॉकेजेस क्योंकि क्यों है ये एंजल्स? जैसे कि हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं कि हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में, अपने पास्ट लाइफ कर्मास में, अपने अ, ब बचपन की कंडीशनिंग में घिरे हुए होते हैं। कभी-कभी हम बाहर नहीं आ पाते हैं। तो वो बाहर पुल ऐसे समझो कि एक लंबा रास्ता है, ठीक है? आपकी लाइफ एक लंबी रास्ता है, ठीक है? नाउ वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा गड्ढा है, दैट इज़ योर पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है? आप उसमें या सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न है, जो भी ये कह रहे हो, आप उसमें गिर जाते हो। आप बार-बार बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाहर आ नहीं पाते हो। तब तक बाहर नहीं आ पाओगे, जब तक कोई आपको हाथ ना दे दे या रस्सी ना दे दे या लैडर ना दे दे। सो एंजल्स वो लैडर या रस्सी या हाथ देने का काम करते हैं, टू पुल यू आउट ऑफ दैट गड्ढा। और आगे का अगर आप एक बार उस पैटर्न से निकल गए, आप लोगों को सुनते होंगे ना कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो बार-बार वही प्रॉब्लम हो रहा है। नौकरी फाइनेंस प्रॉब्लम है, सेविंग्स नहीं हो वही तो कोई निकालता है उसको। क्योंकि वो पैटर्न में बार-बार उस गड्ढे से निकल ही नहीं पा रहे। नाउ एंजल्स हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। अब जब एक बार निकल आते हो, आगे का रास्ता तो प्लेन है, यू कैन वॉक। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है आपके पास। मेरे को लगता है कि एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा हमको। 1 या 2 भी करने पड़ सकते हैं। तो मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, बट समय की सीमा की वज़ह से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा। आई एम सॉरी। बट अपन और बात करेंगे, मेरे को लगता है 1-2 पॉडकास्ट और करेंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे अपन बात कर सकते हैं पूरी। मैनिफेस्टेशन पे बात कर सकते हैं अपन, और अपन वास्तु पे भी बात कर सकते हैं आपके साथ। तो मैं आपके साथ 1-2 पॉडकास्ट और करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरा सटीक तरीके से आपने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बता दी और मैं आपके साथ बहुत कनेक्टेड फ़ील रहा आज थ्रू आउट द पॉडकास्ट। Thank you so much, and thank you so much for giving this platform. And I would love to visit again and share all my knowledge because I am here to share knowledge, and this is my sole purpose. थैंक यू सो मच मैम।